और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो फादर चीजें ला रहे होते हैं ना, इंस्टेड की उनके बिहेवियर को अच्छा करे, वो मजीद खराब कर देता है। जैसे चॉकलेट्स हो गई, मीठे में ज्यादा चीजें और किसी भी टाइम बहुत क्वांटिटी में प्रोवाइड कर देना, तो आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड थिंग। एज अ रिसर्चर हमने भी देखा है कि ये चीजें जो हैं वो इफेक्ट करती हैं बच्चे की इम्पल्सिविटी को, इन्हांस करती हैं। आप देखें ना, अब माँ ने, अगर हम जैसे कहते हैं कि आप उनको री इन्फोर्स करें पॉजिटिव चीजों पे और बिल्कुल। उनको पनिश करें नेगेटिव चीजों पे, बट हम्म। पनिशमेंट, अब हम अपने कॉन्सेप्ट में तो पॉजिटिव पनिशमेंट हम कहते हैं कि ये ना दें, आप जो थप्पड़ ना आपकी मारें, फेवरेबल हाँ, बच्चों की उनके लिए लगती हैं, उनको पसंद है, कोई टॉय पसंद है, ये सब कुछ आप वो थोड़ी देर एनवायरनमेंट से रिमूव करें। और उसके बाद बच्चा सीख जाएगा कि अगर मैंने ये काम किया, इस तरह एग्रेसिवली एक्ट किया, हम्म। तो मेरी ये चीज मुझसे रिमूव कर दी जाएगी। और हर हम्म। बच्चे का कोई ना कोई फेवरेबल टॉय, कोई थिंग उसकी होती है हम्म। लाजमी। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, अब करें क्या। पहली तो बात ऐसा हमने है। आपको बताई कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उस टाइम पे क्या करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब बच्चा एग्रेशन शो कर रहा है, तब आप भी उससे ज्यादा एग्रेसिव होंगी या शाउट करेंगी या कहेंगी पीछे हो जो, रुकते हो कि तुम नहीं। हम्म। आप यकीन करिए कि 4 साल की उम्र तक बच्चे को कोई रिकॉग्निशन नहीं है कि बिल्कुल उसको ऐसा डांटा ही है। जा रहा है हम्म। और क्या अच्छा है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। हम्म। तो मोरालिटी की उसकी कोई अभी डेवलपमेंट नहीं हुई भी। सो आप उसको जितना मर्जी सिखाने की अभी कोशिश करें, उसके लिए यूजलेस है। आपको सीखना है, ठीक है, कि हम्म। राइट टाइम पे बच्चा अगर ऐसे एक्ट कर रहा है तो आपने उसको एड्रेस कैसे करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक तरीका है जो हम रेकमेंड करते हैं कि आपके पास बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, आप उसके हाथ पकड़िए, बिकॉज फिजिकल टच बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम्म। स्पेसिफिकली मदर टच। सो बिल्कुल। आप उसके हाथ पकड़िए, ग्रैब करिए, अपने सामने बिल्कुल उसको खड़ा करिए, फोकस रखिए, और उसको आंखों में आंखें, अपने आई कांटेक्ट मेंटेन करवाएं, और बच्चे को कहें कि बेटा क्या हुआ है, वाई यू आर बिहेविंग एग्रेसिवली, सिंपलिस्टिकली। आप उससे पूछे बेटा गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या हम्म। चाहिए, ठीक है। आप देखिएगा कि बच्चा एकदम से नीचे जाता है हम्म। इन टर्म्स ऑफ एग्रेशन। वो गुस्सा कर रहा है, चीजें कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि माँ ने मुझे टाइम दिया, मुझसे आराम से बात हो रही है, टेंशन मिल रही है। हर एक को मोहब्बत प्यारी होती है, सीधी बात है, हर कोई प्यार का, वो क्या कहते हैं, ढूंढ रहा होता है, और बच्चे स्पेसिफिकली वो तो मांगते ही प्यार है। सो आप उससे आराम से वो बात जब पूछेंगे, ऐसे आप एक दफा प्रैक्टिस करके देखिए, बेबी खुद ही आपको आराम से चीजें बताएगा भी, उसके इश्यूज एड्रेस भी होंगे। बार बार ये कहेंगे कि कुछ भी वो करने लगे, ऐसे नहीं करना, ये नहीं हम्म। करना, वो नहीं करना, यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ, एवरी टाइम द मदर यूज टू से नो। कोई भी काम हो जाए, बच्चा कुछ भी कह दे, अब ये कर लूं, आप कहते हैं कि बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, आप ये नहीं देख रहे कि एग्रेसिव किया किसने है, हम्म। ठीक है। एक तो ये है कि बच्चे के अंदर बिल्ट इन बहुत एनर्जी है, उसने कहीं चैनलाइज करनी है। आप देखें, मैं अक्सर अपने बच्चे के लिए भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये थकता नहीं है, मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, लेकिन ये सारा दिन भी फिरता रहेगा, और रात तक 1 1:30 भी बज जाए किसी दिन अगर वीकेंड है, तो यही टेम्परामेंट रहता है कि वही एनर्जी है जो मॉर्निंग में, वही नाइट में। सो इतनी एनर्जी है उनके पास। अब वो एनर्जी कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, कहीं वो हाथ नहीं लगा सकते, कहीं वो बोर्ड पे कुछ लिखने लगेंगे, आप तब बोलने लग जाते हैं नहीं ये नहीं करना। कभी उन्होंने कोई चीज थ्रो कर दी, उनको नहीं पता कि ये नहीं थ्रो करनी थी, हाँ। उनके लिए ये नई चीज है। आप उसको प्रॉपर एड्रेस करें। प्रॉब्लम ये है कि हम एड्रेस नहीं करते, और हम बस ये कह देते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, और हमें डर ये होता है कि बच्चा बाहर कहीं जाके ये काम ना करे। हम्म। तो मैम, जी आपने बताया कि एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है, तो क्या एक हेल्दी स्ट्रेटजी हो सकती है इस एनर्जी को यूटिलाइज करने की? जी जी, बहुत अच्छा ये इकरा आपका क्वेश्चन है। हेल्दी स्ट्रेटजीज में सबसे बेस्ट ये है कि आप बच्चे को, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने आपको कही कि आप बच्चे को बाहर लेके जाए, कहीं हम्म। कहीं उसकी आउटिंग रखें, वो हम्म। कहीं बाहर जाया करे, खेले। वो अगर छोटा है, और बाकी अभी फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल सकता, तो हम्म। आप उसके साथ खेलें। अगर आप उसको टाइम नहीं अभी दे पा रहे, लेट सपोज आपकी कोई वर्किंग आवर्स है, कोई हम्म। कमिटमेंट है, आपने कोई हाउस हेल्प रखी हुई है, आप उसके थ्रू उसको खिलाएं। हम्म। सो जितना बच्चा अपनी एनर्जी चैनलाइज करेगा, हम्म। उसकी उतनी ज्यादा उसमें और पॉजिटिविटी आएगी। ऐसा जितना ही है। आपका बच्चा बाहर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा, और उसका ध्यान भी भटकेगा, हम्म। आपकी तरफ फोकस भी कम रहेगा, और दूसरा उसके अंदर एनर्जी भी पॉजिटिव आएगी, बिकॉज वो अपनी वो एनर्जी जो बिल्कुल। निकालना चाह रहा है वो निकल रही है विद दैट्स प्ले। दैट्स वेरी ग्रेट। आजकल जो हालात चल रहे हैं, क्लाइमेट को देख लें आप, तो पेरेंट्स यूजुअली प्रेफर करते हैं कि घर में ही कुछ हो जाए। तो घर में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो हेल्दी हो बच्चे के लिए और वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके इंडोर एक्टिविटीज के थ्रू? जी जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल स्मोक है बहुत ज़्यादा, और हम्म। हम अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं करते कि हम्म। वो बाहर जाए। अब इंडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत सी क्रिएट की जा सकती है। और हम्म। देखिए, हम एज अ पेरेंट हम हमेशा ये समझते हैं कि हमने बच्चे को महंगे से महंगा
टॉय ला के देना है, महंगे से महंगी चीज ला ऐसे के ही है। देनी है। और आप देखिए बाज औकात ये जो महंगी चीजें है ना, इनसे बच्चा कुछ नहीं सीख रहा होता, और बच्चे को हमेशा वो चीज पसंद आती है जो उसके लिए अट्रैक्टिव होती है, हम्म। या उस पे आप खुद उसके साथ बैठ के खेलें। हाँ। आप देखें बच्चों के पास बहुत से टॉयज होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिलेक्टिव टॉयज पे वो ज्यादा अपनी अटेंशन रखते हैं, हम्म। और वो भी ऐसे जो बड़े एक्टिविटी बेस्ड हो। हम्म। तो अब हम अगर इंडोर की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स क्या करते हैं, वो टीवी लगा के बिठा देंगे बच्चों को कि बच्चा बाहर ना जाए, घर में बैठने का अल्टीमेट तरीका है। तो हम्म। स्क्रीन का यूजेज बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसको ऑब्वियसली, ये तो अब सबको ही पता है कि स्क्रीन का यूजेज हम रेकमेंड नहीं नहीं करते। करते। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल ही स्क्रीन बंद कर दें, ठीक है, बट यू कैन यूज स्क्रीन विद प्रोडक्टिविटी। फाइन। हम्म। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपने पीछे स्क्रीन लगाई, कोई चीज चल रही है दिस एंड दैट, और आप बाकी देख रहे हैं कि आप बच्चे के साथ खुद इन्वॉल्व हो, उसके साथ प्ले करें, उसके साथ एक्टिविटीज करें, उसको हम्म। पेंट्स करवाएं, ठीक है, बच्चों हम्म। को पेंटिंग का बहुत शौक होता है, क्रेज की हद तक होता है। हम्म। सेंसरी प्लेस करवाइए, जैसे डिफरेंट बच्चे सॉर्टिंग की टेक्निक्स बच्चों को बड़ी पसंद है, बॉल सॉर्टिंग करना, हम्म। येलो कलर में येलो डाल दो, ये सो देर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल इन सोशल मीडिया नाउ। हम्म। उसमें से आप सजेशंस ले सकते हैं कि किस किस तरह की एक्टिविटीज किस एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है, और आप घर में बना के दें, ठीक है, और वो इजी टू गो है। मतलब आप, आपके पास पुरानी चीजें कोई पड़ी हुई हैं, हम्म। कोई कप्स वगैरह, आप उनको कलर कर दें, बच्चों को कलर करवा दें, और कोई वाटर की एक्टिविटी बना दें, उसमें पेंट। सो ओवरऑल अगर हम देखें कि बच्चों के अंदर ये जो चीजें, एग्रेशन हो जाए, इरिटेबिलिटी बच्चों में बहुत आ रही है, हम्म। कंट्रोल नहीं रहा, बच्चे इंपल्सिव बहुत हो रहे बहुत हैं, ज्यादा। सो इन सारी चीजों को पेरेंट्स, सिर्फ पेरेंट्स ही इसको सही कर सकते हैं। हम्म। और जब हम एशियन कल्चर की बात करते हैं तो पेरेंट्स में सबसे ज्यादा रोल हमारा है ही, हमारी वुमेन्स का, ठीक है, बिल्कुल। जो माएँ हैं। तो वो माएँ घर में अपने बच्चों को सिनेरियो स्केच करके दें, उनको वेंचर्स दें एक्टिविटीज के, और उसमें वेंचर्स ये सारे जो भी मैंने हाईलाइट किए कि आप उनको पेंटिंग ऑफर कर सकते हैं, बच्चे डिफरेंट तरह हम्म। के सेंसरी प्लेज में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को कूजी कूजी चीजों के साथ प्ले करना। हम्म। और आप देखें इनको स्टफ टॉयज बड़े पसंद है, हम्म। आप स्टोरी इनको जो है वो बना के पूरी सिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे किया, बिल्कुल। और उसके थ्रू बच्चे बहुत पॉजिटिव चीजें सीखते हैं। बच्चा एग्रेसिव तब होगा जब आप उसको टाइम नहीं देंगे, हम्म। तो वो जो एक्स वाई जी को वो देख रहा है अपने आसपास, उसने वही ऑप्ट करना है, क्योंकि हम्म। बच्चे सीखते ही एक दूसरे को देख के। देख के करते सो हैं, मिरर लर्निंग बाय सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ऑब्जर्व करना है अगले को, और उसने वही ऑप्ट कर लेना। सो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन जो बच्चों ने करनी है, उनके अंदर अगर चीजें पॉजिटिव है ना, मतलब आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका अपना आपस का कंडक्ट, मियाँ बीवी का, मतलब जो फादर एंड मदर फिगर हैं, वो आपस का उनका कंडक्ट कैसा है, बच्चों की प्रेजेंस में बहुत शाउट करना शुरू कर जाएं, एब्यूसिव हो जाए, या माँ को डांट दिया, भाई को डांट दिया, छोटे को डांट दिया, इसको डांट दिया, बिल्कुल। उससे बिल्कुल परहेज करें। स्पेसिफिकली मदर्स, वो सारा दिन थक जाती हैं काम कर करके, और फिर जो भी सामने आता है ना वो उसको डांट देती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड टू, ठीक है। तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा वो सब कुछ लर्न करता है। आप देखिए बच्चा बहुत एक्टिव लर्नर है। हम्म। मैं इसमें आपको एक चीज डिस्कस करती जो शेयर करती जाऊँ आपके साथ। मेरा बच्चा जो है वो कुछ देर में ऐसा हुआ कि वो जब भी कोई बात करो या किसी चीज से मना करो तो वो यूं करता था। हम्म। सो दो तीन दफा में तो मुझे पता ही नहीं चला क्या प्रॉब्लम हुई है, काफी देर ने कहना शुरू कर दिया कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसको डॉक्टर को दिखाओ। हम्म। तो मैंने एक दिन, मैं बैठी हुई थी और मैं देख रही थी, मैं अक्सर बेबी के साथ जब वो स्क्रीन भी यूज कर रहा है मैं उसके साथ बैठती हूँ, लेकिन वो समहाउ मेरे से स्किप हो गया, मुझे नहीं पता चला उसने कहाँ से लर्न किया। आप यकीन करें कि वो एक राइम लगती है सरप्राइज एक्स, ठीक है, उसमें वो जब सरप्राइज एक्स निकलते हैं तो वो लॉयन की रॉर है, और उसके बाद वो जब म्यूजिक बजता है ना, तो अच्छा। वो म्यूजिक पे वो बच्चे यूं 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 करते हैं। अच्छा। तो वो बेटे ने वहां से सीखा है। सो आप इमेजिन करें कि स्क्रीन जो हम कहते हैं ना रखवाएं, कम यूज करें, तो बच्चा क्या क्या सीखता है। हम इसको अपनी जुबान में सबलिमिनल मैसेजेस कहते हैं, कि मीडिया आपको ये चीज दिखा रहा है या स्क्रीन पे ये चल रहा है, और आपको नहीं पता, आपकी कॉन्शियस लेवल पे भी नहीं है कि ये बच्चा कहाँ से सीख रहा है, बिल्कुल। बट बच्चा ये सब कुछ सीख रहा है आपकी स्क्रीन से। सो एक तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका स्क्रीन के साथ जो भी चीज वो देख रहे हैं, आप कंटेंट खुद मॉनिटर मॉनिटर किया करें, और बड़े क्लोजली मॉनिटरिंग की जरूरत है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपना क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा उनको, जब वो स्क्रीन भी यूज करें, आप एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व रखें। बेशक उनके ही टॉयज है, लेकिन आप उनको इन्वॉल्व रखेंगे तो वो आपकी डिस्कशन के अंदर ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू वो स्क्रीन देखें। बच्चे को स्क्रीन सिर्फ आवाज के लिए चाहिए होती है, आप ये नोटिस करें। जब तक साउंड आती रहती है बच्चा बड़ा खुश रहता है, और उसके बाद आप उसको जब उसकी मैनेजमेंट करवाएंगे कि स्क्रीन पे बेशक जो भी चल रहा हो, वो उसको फोकस ही नहीं रखेगा, फोकस सिर्फ वो रहेगा जो कि वो खेल रहा है साथ साथ।
सो आप जब उसके साथ खेलेंगे, बेशक स्क्रीन लगी हुई है तो उसका जो स्क्रीन टाइम, बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है कि बच्चा स्क्रीन बहुत यूज कर रहा है, वो उसको ठीक भी कर सकता है। स्क्रीन टाइम रिडक्शन भी ऐसे ही पॉसिबल है कि आप बच्चे के साथ उस टाइम पे बैठ के खेलें, साथ ही स्क्रीन चल रही है कोई बात नहीं, और उसका फिर फोकस जो है ना वो हमने चेंज डाइवर्ट करवाना होता करना है, है। तो हमारी अटेंशन बच्चे की डाइवर्ट। बिल्कुल ऐसे ही है मैम, एंड थैंक यू सो मच इतने अच्छे और इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एड्रेस करने के लिए। आई थिंक सो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि पेरेंट्स अगर इनको डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना तो दे विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन देयर लाइव्स एंड इन देयर चिल्ड्रन, के किस तरह से अपने एग्रेशन को कंट्रोल बिल्कुल। कर सकते हैं विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प। तो थैंक्स फॉर योर टाइम।